इमरान खान साहब ने इंडोर्स किया है गंडापुर साहब की इस अग्रेशन को, और उन्होंने जो है इंडिया ये दिया, बल्कि इतलात ये आ रही है कि चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर, उनके हवाले से इमरान साहब बहुत नाराज़ हैं कि ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन किस्म के चेयरमैन हैं, और असल में जो गंडापुर साहब का एग्रेशन है वो चाहिए तहरीक इंसाफ को इस वक्त, और उससे ही बढ़कर तहरीक इंसाफ का जो एक यकजकाती एजेंडा है कि इमरान खान साहब को किसी तरह जेल से बाहर निकालना है, क्योंकि उसके बाद ही सब कुछ होगा जो कुछ होगा। तो पूरी सियासत जो है पाकिस्तान की एक अहम तरीन पार्टी की वो इस वक्त घूम रही है उस इंकलाब की तरफ, जिस इंकलाब का सबसे बड़ा जो ऊपर का पॉइंट है वो ये कि इमरान साहब को बाहर लाना है, उसके बाद बाकी देखी जाएगी जो होनी है। उस तनाजुर के अंदर इमरान खान जो है वो ये समझते हैं कि अगले जुमे को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी जाए, और इस पर कहा जाए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये कॉल ज़रूर होनी है। और चाहे 2 दिन लगे, जितने दिन लगे, उन्होंने कारकुनों को कहा कि जी आपने डी चौक पे पहुंचना है, ये मीडिया से बात करते हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन साहब की जितनी भड़कीले और इनकलाबी खताबात हैं, इनको मज़ीद इंकरेज करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर लियाकत बाग पहुँच जाता तो बड़ा लीडर बन जाता। और बैरिस्टर गौहर के हवाले से यही कहा गया है कि मुबैना तौर पर कि बुज़दिल आदमी है, इसे फारिग करें। तो ये सारा उस तनाजुर में भी आया कि जब सैटरडे को एक एहतजाज की कॉल दी गई थी तो वो पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कामयाब हुई। उनको लगता है कि अवाम आई, लीडरशिप ने जो है विड्रॉ करने का कहा। गंडापुर साहब फिर एक दफ़ा बस थोड़ा सा आगे आए और उसके बाद नहीं पहुँच सके उस जगह पर, जिस तरह लाहौर में नहीं पहुँच पाए थे, वो काना से वापस चले गए थे। तो यहाँ पर भी इमरान साहब को ऐसा लगता है कि उनको छुड़ाने के लिए ये जो एहतजाजी तहरीक का पूरा एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिसके अंदर अब उन्होंने ये भी कह दिया कि अदलिया के हक़ में एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी जाए। इसके अंदर बैरिस्टर गौहर जो है सबसे बड़ी रुकावट है, और उनको बुज़दिल समझ रहे हैं, उनको सॉफ्ट हार्टेड समझ रहे हैं। और गंडापुर साहब जो है वो कमाल दिखा सकते हैं। गंडापुर ने वज़ीर जो है उनके पास जो एडवांटेज है ऑब्वियसली वो है रियासत का एक हिस्सा उनके पास है, केपी, उसके रिसोर्सेज, उसकी पुलिस, उसका पैसा। और उन्होंने कहा है बरबला कि मैं जहाँ जाऊँगा मेरे साथ पूरी सीएम का इख्तियारात है, उसकी ताकत है, उसकी पावर है, उसको हम भरपूर तौर पे यूज़ करेंगे। ये उन्होंने सब कुछ ये कहा, और इससे लग ये रहा है कि अगले आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एक जंग तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है, जजेस के दरमियान भी एक जंग रियासत वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के हवाले से, उनके फैसले के हवाले से चल रही है। और एक जंग जो है वो इमरान साहब ने अडियाला जेल में शुरू की हुई है अपनी रिहाई के लिए, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है शायद कि जो आइनी अदालत का क़याम हो, जजों की तकसीम हो गई, सुप्रीम कोर्ट की एक नई हैयत होगी जिसके लिए बिलावल भुट्टो साहब करिया गली गली हर जगह पे बैनर लेके फिर रहे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का और आइनी अदालत का। तहरीक इंसाफ और इमरान खान समझते हैं इसका वाहिद मकसद ये है कि अगर आइंदा पीटीआई को बैन करना हो तो इस आइनी अदालत से कराया जाए जो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के चाह रहे हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल की कोई के ऊपर अपील करनी हो, कोई फैसला आ जाए इमरान खान के खिलाफ, ये तहरीक इंसाफ समझ रही है, तो उसके लिए इस आइनी अदालत को यूज़ किया जाएगा, राइटली और रॉन्गली। तो ये सारी सिचुएशन है इस मुल्क में। एक तरफ जहाँ IMF ने बेल आउट पैकेज दिया, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे जा रही है, रिलेटिवली इस्तेहकाम आ रहा है, रिलेटिवली स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बड़ी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ सुकून नहीं है। पाकिस्तान की एक अहम तरीन पोलिटिकल पार्टी एहतजाज पर है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला ये है कि आज 63A की जो सबसे अहम नज़रसानी अपील लगी, जिसके मुतालिक पहले ही तहरीक साहब ने कह दिया इसका फैसला क्या आना है, उसमें अहम तरीन जज जो है जस्टिस मुनीब अख्तर जो है, उन्होंने एहतजाजन जो है उसमें शामिल ही नहीं हुए उस बेंच के अंदर। उन्होंने बेंच की हैयत पे ही एतराज़ कर, वो किसी को मान ही नहीं रहे मेरे ख्याल से इस वक्त सिचुएशन चल रही है। तो पाकिस्तान में इस वक्त इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो हम बार बार कहते हैं पोलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, अहमद अब्बास साहब, मज़हर अब्बास साहब, मेरे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। मज़हर अब्बास साहब, आपको ताजुब हुआ कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, उसे फारिग करें, और गंडापुर साहब जो है वो नेक्स्ट जानशीन जब तक इमरान खान बाहर नहीं आए थे आपको नज़र आ रहे हैं, और उनकी सियासत के ज़रिए आपको इमरान खान बाहर आते नज़र आ रहे हैं गंडापुर साहब की सियासत के ज़रिए? शुक्रिया कामरान। देखिए, गंडापुर साहब जो सियासत कर रहे हैं वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के मिजाज के मुताबिक सियासत कर रहे हैं।
और जो आपने अभी एक सिनेरियो पेश किया, उसका मैं बिल्कुल एक वर्ड में जवाब दे सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्योस जैसी है। एक क्योस है, जहाँ आप जुडिशल क्योस देखें, आप पॉलिटिकल क्योस देखें, आप इकोनॉमिक क्योस देखें। ये बड़ा सवालिया निशान है कि जो आपकी महंगाई है वो सिंगल डिजिट तक आ गई है। बाज़ार में निकल के देखें तो ऐसा कोई इम्प्रेशन नहीं मिलता कि महंगाई नीचे आई है। हो सकता है फैक्ट्स फिगर्स में अपनी जगह मौजूद हो, लेकिन रोज़मर्रा की अशिया जो हैं वो उसी तरह महंगी हैं और आए दिन महंगी होती चली जा रही हैं। तो जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है, जो उनका मिजाज है, उस मिजाज में ना मेरा ख्याल है शोएब शाहीन साहब फिट होते हैं, उस मिजाज में ना अली अमीन गंडापुर फिट होते हैं। उस मिजाज में या तो बिल्कुल एक मुराद सईद भी बहुत एग्रेसिव थे, इसलिए गंडापुर आपके ख्याल में इमरान खान साहब के मिजाज में फिट नहीं होते? वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस वक्त क्योंकि मुराद सईद तो अंडरग्राउंड है ना, इस वक्त जो बिल्कुल एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एग्रेशन कर रहे हैं, जिस तरह की वो एटीट्यूड, वो इमरान खान, क्योंकि बेसिकली अगर इमरान खान की पर्सनालिटी का आप जायज़ा लें क्रिकेट के ज़माने से आज तक, तो एग्रेशन जो है वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। वो सॉफ्ट इमेज, वो सॉफ्ट पॉलिटिकल लेकिन मदद साहब, ये एग्रेसिव पहुंचे अली अमीन गंडापुर साहब का, ये किसी एक जलसे में को लीड नहीं कर सका, ये लाहौर के अंदर नहीं आ सका, ये पिंडी का भी के अंदर भी लीड नहीं कर सका, वो थोड़ा सा आगे आके वो पता नहीं बुरान इंटरचेंज से वापस चले गए। तो किस हद तक ये एग्रेशन सूटेबल होगा कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे? कामरान वो जो आप बात कह रहे हैं ना, वो जो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी ये है कि तहरीक इंसाफ अब तक कोई मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चला पाई। तहरीक इंसाफ पे बिल्कुल गवर्नमेंट की सप्रेशन भी है, उनके लोगों पे मुकदमात भी हैं, गिरफ्तारियां भी हैं, लेकिन एक काउंटर स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लान ए होता है, एक प्लान बी होता है, एक प्लान सी होता है। जो पीटीआई का मैंने पिछले 1-1.5 साल में देखा है कि कोई प्लान नहीं नज़र आता। एक दिन फैसला हो जाता है कि उस दिन धरना देना है, और उसके बाद तो ये जो नया प्लान दिया इन्होंने डी चौक में एहतजाज का, चाहे 2 दिन लगे, डी चौक पे पहुंचे, अदलिया के हक में एहतजाजी तहरीक, आपको लगता है ये कामयाब हो पाएगा? कामयाब इन टर्म्स के इमरान खान बाहर आ जाए? नहीं। अच्छा, देखिए बाहर आना, तो बाहर आने के लिए तो जो मुल्कगीर तहरीक चलानी होती है वो तो मुझे नज़र नहीं आती। मुल्कगीर तहरीक, ठीक है, सिर्फ मुजाहरों से और इस तरह से मुल्कगीर तहरीक अब तक मुझे उसका वो मोमेंटम नज़र नहीं आया। लॉयर्स की तहरीक भी अगर आप देखें तो लॉयर्स जो हैं वो, उन्होंने एक मौक़िफ़ तो इख्तियार किया है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तहत कोई जज हल्फ ना ले। अब अगर हल्फ लेते हैं तो वो पीसीओ जजेस जो है वो करार पाएंगे, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन एक जो सियासी जमात या सियासी इत्तेहाद जो एक तहरीक की प्लानिंग करता है ना कि जी अगर ये नहीं हुआ, इसके अगले मरहले में हम ये करेंगे, इसके अगले मरहले में हम ये करेंगे, वो प्लानिंग मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है सर, वो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी मुझे नज़र नहीं आ रही पीटीआई में अब तक। बिल्कुल ठीक, वो आपको नज़र नहीं आ रही। और आपके नज़दीक अभी आपको अदलिया वाले चैप्टर पे मजद साहब मैं आपके पास आऊँगा दोबारा, लेकिन पहले ज़रा इस पर ज़रा बात कर लें। अहमद अवैस साहब, इसकी आप तस्दीक कर रहे हैं कि आज इमरान साहब ने जब पीटीआई रहनुमाओं से बात की तो उन्होंने ये कहा कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, इसे फारिग करें और डी चौक पे एहतजाज किया जाए अगले हफ्ते, और आई थिंक लाहौर में भी एहतजाज करने की कॉल दी गई है। 2 अक्टूबर को मियाँवाली में, फैसलाबाद, भावलपुर में एहतजाज करने की बात की गई है। 4 अक्टूबर जुमे को डी चौक, 5 अक्टूबर को लाहौर मैदान पाकिस्तान। ये सब कुछ इस तरह ही है सर? और आप इंडोर्स कर रहे हैं गंडापुर साहब का स्टाइल, इमरान साहब इंडोर्स कर रहे हैं? जी देखिए, ये मतलब इस खबर की तस्दीक मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आउट राइटली आपके साथ इत्तफाक नहीं कर सकता। और ये ज़रूर है कि जो एक मुज़ाहमती तहरीक है वो उस तेज़ी से या उस सुरत के साथ अभी तक नहीं चल सकी, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं उसके। और उसमें एक रीज़न तो ये भी है कि पीटीआई जो है उसकी लीडरशिप, यंग लीडरशिप जो है, वो अभी पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन की ट्रेंड नहीं है, ना उनका एक्सपीरियंस है उसमें। अच्छा। ये भी एक रीज़न है उसका। और दूसरी तरफ डेस्पोटिज्म का मुकाबला है, उनका जो मुकाबला है वो डेस्पोटिज्म के साथ है। तो डेस्पोटिज्म जो है वो खुद ब खुद एक ऐसी
सूरत हाल पैदा कर देता है टाइम के साथ। जैसे हेगल ने कहा था ना कि इट इज़ द कंडीशंस विच क्रिएट पर्सनैलिटीज़। तो ये तमाम जो डिस्पोटिज्म जो छा रही है पाकिस्तान के अंदर कि ना आइन है, ना रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ अथॉरिटी है, और फिर उसके बाद नेकेड डिस्पोटिज्म है, तो ये खुद ब खुद ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी। अभी बड़ी मुस्तकबिल करीब में आप देखेंगे, क्योंकि ये जब बढ़ता है डिस्पोटिज्म तो ये हर चीज़ को खा जाता है। अभी सबसे पहला हमला जो इनका ख़तरनाक हमला है वो जुडिशरी के ऊपर है। ये पाकिस्तान के जुडिशरी को पहले ख़त्म करेंगे और कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा सख्त हमला किया है इन्होंने। और ये आप देखिए, कभी दुनिया में आप सुनने आया कि वहाँ सेगमेंटेशन, वहाँ पे ग्रुपिंग और वहाँ पे किस अंदाज में कर दिया। आपके नज़दीक नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ये जो आईनी अदालत बनाने जा रही है, इसका क्या उनको क्या ज़ाती फ़ायदा है, या उससे आपको क्या नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? तहरीक इंसाफ का नुकसान है? मैं आपको बताता हूँ, सुनिए जी, मैं आपको इसका बताऊं कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बन रहा है, इसका मतलब यह है कि जुडिशरी जो है वो अंडर द थंब ऑफ पॉलिटिशियन होगी। चीफ रिटायर होंगे और वो नॉमिनेटेड होगा वहाँ का चीफ जस्टिस। इसी तरह दूसरे जज साहिबान जो है वो नॉमिनेटेड शक्ल में आएंगे, इधर से रिटायर होंगे, उधर आके वहाँ जज बन के बैठ जाएंगे। ये वो टेम्पटेशन में होगी उनके लिए कि यहाँ से रिटायर हो, और इफ़ यू फेवर द गवर्नमेंट तो आओ तुम्हें वहाँ का जज बना देते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट जो है, नून लीग की गवर्नमेंट जो है, पीपल्स पार्टी, वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या माइलेज लेना चाह रही है ये नई अदालत बना के? आपके ख्याल क्या फायदा लेना चाह रही है, या आपको क्या नुकसान होगा इस नई अदालत से? इमरान खान को या आपको क्या नुकसान होगा? मेरी आप थोड़ी सी ये बात सुन लीजिए ना जी। ये मेरी पहली ये बात जरा सी दो फकरों में मुकम्मल होने दें। देखें, पाकिस्तान का आइन जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर बुनियाद है उसकी, और वो ढांचा जो है ये तमाम का तमाम खत्म हो जाएगा अगर आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सर, ये तो पॉइंट आ गया आपका। अब जरा मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें। के हाथ में दे देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया पॉइंट।